अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वेंग ने कहा, हाँ मेंग्याओ, तो बोलो तुम क्या बोल रहे थे। फिर मेंग्याओ ने कहा, वेंग तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वेंग उसके पास आ गया, उसने कहा हाँ बोलो। फिर मेंग्याओ ने कहा, ये देखो पेपर्स, ये घर मेरा है और सुनो, मैं तुम्हें इस घर में मेरा मेरा प्यार बना कर रखूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वेंग। इस वांगजी को छोड़ दो, अब मेरे पास सब कुछ है मेरे पास, ये सब कुछ मेरा है। और इवान और सिजुए का अब सारा जिम्मेदारी मेरा ही है, सब कुछ मेरा है। विंग ने तुरंत उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे इंसान के साथ मैं रहूँगा। फिर सिचैन ने कहा, मेंग्याओ कि तुम क्या बोल रहे हो, कि तुम भूल गए कि हमारा एक बच्चा भी है। मेंग्याओ ने कहा, ओ जस्ट शट अप, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। सिचैन ने कहा, मेंग्याओ तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उसने कहा, मजाक और तुमसे माय फुट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, समझे। सिचैन ने कहा, अच्छा तो क्यों शादी किया मुझसे, क्यों जिंगी को लाए इस दुनिया पे। वहाँ पर निये मिंजू आ गया। उसने कहा, मेंग्याओ ये कैसी बात कर रहे हो तुम भूल रहे हो कि तुम सबकी एक बेटा भी है। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, ओ जस्ट शट अप, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और हाँ हमारे बीच में मत बोलो, यहाँ पर तुम कोई नहीं हो, समझे, गेस्ट हो, गेस्ट की तरह रहो, समझे कि नहीं। और ये सुनकर निये मिंजू चुप हो गया। इधर सिचैन बहुत रो रहा था। सिचैन ने कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, तुम एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा, हमारे बच्चे के लिए एक बार भी तुमने नहीं सोचा, तुम्हें लगा नहीं कि हमें क्या होगा, तुम सिर्फ अपनी माँ नहीं करोगे। तुम ये सब क्या बोल रहे हो मेंग्याओ, तुम्हें पता भी है कि मेरा दिल कितना टूट रहा है। मेंग्याओ ने कहा, ओ जस्ट शट अप, मैंने कहा ना, और हाँ ये आंसू वांसू मुझे मत दिखाओ। सिचैन ने कहा, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो, क्या हमारा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेंग्याओ ने कहा, जस्ट गेट लॉस्ट, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यहाँ पर मेंग्याओ सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। उसने कहा, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही कभी करूँगा, समझे। ये सुनकर सिचैन की होश उड़ गए, उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए। उसके बाद इधर मेंग्याओ ने कहा, तुमसे प्यार मैंने कभी भी नहीं किया है और ना ही मैं कभी कर पाऊँगा, समझे कि नहीं, तुम समझे कि नहीं। और हाँ ये बार बार मुझे ये आंसू दिखाना बंद करो। जेबुचुन ने कहा, अच्छा तो तुमने शादी क्यों किया मुझसे, क्यों मुझे सपने दिखाया, क्यों क्यों हमारे बच्चे को तुम यहाँ पर लाए। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बेन डोहान ने मुझसे कहा था तुम्हारी फैमिली में घुसने का एक तरीका है और वो है शादी, इसीलिए मैंने शादी किया, तुमसे नाटक किया प्यार करने का, समझी कि नहीं तुम। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, मैं वेइंग से प्यार करता हूँ। वेइंग बहुत गुस्से में मेंग्याओ को घूर रहा था। वांगजी अब तक चुप चुप था। वांगजी ने कहा, हाँ मुझे पता ही था कि तुम्हारा ये गंदा सा चेहरा एक न एक दिन पूरे फैमिली के सामने आएंगे। और सारे फैमिली मेम्बर मेंग्याओ की बात सुनकर शौक में थे। लान चिंग जैसे कि बेहोश होने वाली है, और इधर जियांग चैंग, जियांग फेंग मियान, मैडम यू, लान कुरैन, चिंग हंग जुन, मैडम लान, मिसेस लान, सब लोग हाँ करके बस उनको देख रहे थे। निये मिंजू, निये होसेंग, सब लोग बस हाँ करके देख रहे थे। जिन जिजुआन, यान ली, जिन गुआंग शियाओ, सब लोग मेंग्याओ को घूर रहे थे। इधर मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें और कुछ जानना है सिचैन, और कुछ। वांगजी ने कहा, नहीं कुछ नहीं जानना है, सच कहूँ अच्छा ही हुआ कि तुम खुद ये सब कुछ बोल दिया। मुझे लग रहा था कि तुम्हारा इतना गंदा चेहरा अगर मेरे भाई को मैं बताऊंगा तो क्या वो बिलीव करेगा, लेकिन आज तुमने सब कुछ दिखा दिया, वो विश्वास कर चुका है, समझे। इधर मेंग्याओ ने कहा, लान वांगजी, बट तुम अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। लान वांगजी ने कहा, क्यों, वो मेरी मर्ज़ी है। मेंग्याओ ने कहा, नहीं अब तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगा। वेइंग सोच लो, अगर तुम इसके साथ रहोगे तो तुम सड़क पर जाओगे, और अगर मेरे साथ रहोगे तो इस महल में रहोगे। वेइंग ने कहा, माय फुट। उसके बाद मेंग्याओ ने कहा, एक और बार सोच लो वेइंग। इधर शू यांग बाहर चला गया और उसने पुलिस को कॉल लगा दिया। उन्होंने कहा, जल्दी आ जाइए, यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। इधर वांगजी ने कहा, क्या मतलब है मेंग्याओ,
हम सड़क पर आएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम दिन में सपना देख रहे हो? मिंग्याओ ने कहा, नहीं वांग जी, सपना मैं नहीं बल्कि तुम देख रहे हो। लान वांग जी ने कहा, हाँ क्या मजाक है मिंग्याओ, क्या तुम मजाक करने के लिए यहाँ आए हो? मिंग्याओ ने कहा, कोई मजाक नहीं है, ये देखो मेरे हाथ पे क्या है। उसने पेपर को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा, ये क्या है? मिंग्याओ ने कहा, पेपर, वो भी लान हाउस की और लांस की प्रॉपर्टी की। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ तो क्या? मिंग्याओ ने कहा, ये अब मेरा है। ये सुनकर सब लोग शौक। वांग जी उसे घूर रहा था। मिंग्याओ ने कहा, वांग जी तुम्हें याद है तुमने खुद इन पर साइन किया है। वांग जी को याद आया कि वो लोग मिलकर वांग जी को मार के उस पेपर पर साइन करवा था। इधर वांग जी ने कहा, ओ अच्छा। उसके बाद मिंग्याओ ने कहा, क्या अच्छा वांग जी, अब निकलो यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो अभी की अभी, और ये घर खाली करो, ये घर मेरा है। और अगर तुम लोग घर खाली नहीं करोगे तो मैं लीगल एक्शन लूँगा, समझे? मैं पुलिस को बुलाऊँगा। शुयांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पुलिस यहाँ पर आ रही है। मिंग्याओ ने कहा, क्या तुमने बुलाया? शुयांग ने कहा, हाँ। मिंग्याओ ने कहा, हाँ अच्छा ही किया, अब देखो लान वांग जी तुम्हारा क्या होता है। फिर मिंग्याओ ने कहा, विंग अभी भी वक्त है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, अभी सोच लो। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ता है। तुरंत वांग जी उसके सामने आते हुए कहा, हे दूर रहो, वो मेरा है, वो मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों की मॉम है, समझे? और तुमने क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम जो कि एक इंसान को धोखा देकर बैठे हैं। सिचैन पर रो रहा था। इधर मिंग्याओ ने कहा, वांग जी भूलो मत, अब तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, मैं लांस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं ओनर हूँ, समझे? इसीलिए अगर मुझसे बात करनी है तो सम्मान के साथ बात करो। वांग जी ने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, सम्मान? और तुझे, तू जैसे डेविल को तो सड़क पर बेल्ट लेकर मारना चाहिए, समझे? इधर मिंग्याओ ने कहा, वांग जी कॉलर छोड़ो। वांग जी ने कहा, कॉलर छोड़ूंगा तेरा। ये बोलकर उसने मिंग्याओ को मुक्का मार दिया। मिंग्याओ ने कहा, तेरी वजह से आज मेरा भाई का दिल टूट गया। बच्चा जो तुझे पापा बोलता है उसका क्या होगा, बोल तू। ये बोलकर उसने मिंग्याओ को उठा लिया। मिंग्याओ ने कहा, वांग जी तुम बहुत गलत कर रहे हो। वांग जी ने मिंग्याओ को फिर से मुक्का मारा। मिंग्याओ नीचे गिर गया। उसके बाद उसने कहा, देख देख इसको कितना रो रहा है। उसने जेबुचुन को दिखाते हुए कहा, जिसके पास निये मिंजू था और वो उसे संभाल रहा था, लेकिन लांस चैन बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा, देख रहा है इसके आंसुओं को, ये तेरे लिए रो रहा है और तूने इसको धोखा दिया। उसके बाद उसने फिर से उसको उठा लिया। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और तुझे क्या लगा कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा? आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है। जब वो उसे मार रहा था तब विंग उसके पास आ गया। विंग ने कहा, लंजा कि क्या कर रहे हो, छोड़ो से, छोड़ो लंजा। लान वांग जी ने कहा, मैं इसे मार डालूंगा। लान वांग जी उसको बहुत पीटता है, बहुत ज़्यादा पीटता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा, बस स्टॉप इट, क्या हो रहा है यहाँ पर? वांग जी रुक गया और सब लोग रुक गए। उसके बाद मिंग्याओ ने कहा, ऑफिसर आप आ गए? ये लान वांग जी मुझे मार रहा है, वो भी खाम खा। वांग जी ने कहा, खाम खा मार रहा हो तुझे? विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं चुप रहो। उसके बाद पुलिस ने कहा, क्या बात है? मिंग्याओ ने कहा, लान वांग जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया है, अब वो घर नहीं छोड़ रहा है। पुलिस ने कहा, क्या मतलब है? उसके बाद मिंग्याओ ने पुलिस को सब कुछ बोल दिया। उसके बाद पुलिस ने कहा, क्या कोई प्रूफ है? उसने कहा, हाँ प्रूफ है, ये पेपर। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर मिंग्याओ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम फिर हंस रहे हो? वांग जी तुम क्यों हंस रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम बहुत जल्द सड़क पर आ रहे हो, तो तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है लान वांग जी। लान वांग जी ने कहा, तुम कितने बुद्धू हो ना मिंग्याओ। मिंग्याओ ने कहा, क्या मतलब है? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, फ़िलहाल के लिए ये प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है, समझे? यह सुनकर सब लोग लान वांग जी को देखने लगे। सिचैन ने कहा, हाँ ये प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं हो सकता है। मिंग्याओ ने कहा, क्या मतलब है? यहाँ पर वांग जी ने साइन किया है और यहाँ पर तुम्हारा साइन है, और ये प्रॉपर्टी मेरा है। सिचैन ने कहा, प्रॉपर्टी मेरा और वांग जी का तुम्हारे नाम पर है, तुम पागल हो क्या? फिर मिंग्याओ ने कहा,
लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। वांग जी देखो इस अच्छे से, ये तुम्हारा साइन है। और तुम सिचैन देखो, तुम दोनों ने साइन किया है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी अब मेरा है। सिचैन ने कहा बुद्धू, ये साइन मैंने क्या ज़रूर है, इसका डेट चेक करो। उसने उसका डेट चेक किया, वो कुछ दिन पहले का साइन था। ये सुनकर सिचैन ने कहा आज से बहुत टाइम पहले मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने मेरे बेटे के नाम कर दिया है। और वांग जिन ने कहा हाँ, और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी इवान और सिजुए के नाम पर है। ये सुनकर मेंग याओ के हाथ से वो फाइल और पेपर गिर गया। उसे कहा क्या? वांग जिन ने कहा तुमने मुझसे सब किडनैप किया, उससे पहले ही मैंने और गग्गा ने मिलकर इवान, सिजुए और जिंगी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी को कर दिया था, ताकि आने वाले समय पर कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। गग्गा पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए। उसके बाद हम दोनों ने ही पेपर बनाया और उसके बाद वो हमने अपने बच्चों के नाम कर दिया। ये वही पेपर्स है जिसको शू यांग वांग जी के केबिन पर लाया था और वो लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर मेंग याओ ने कहा क्या क्या मतलब है? ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या मतलब है? मुझे पता नहीं क्या मतलब है। तभी पीछे से एक लड़की भाग रही थी। वांग जी ने कहा पकड़ो उसे। तभी शू यांग और शाओ सिंग चांग भागते हैं उसके पीछे। वो मियान मिया था। उसके बाद उसे कहा वो मैं क्या हो गया? इसका मतलब मेरा सब कुछ बिगड़ गया, मेरा सब काम पानी में गया, ये क्या हो गया? इसका मतलब सारा मेहनत बेकार? वांग जी ने कहा हाँ, सारा मेहनत बेकार। पता है उस दिन मैं क्यों हंस रहा था? क्योंकि मैं तुम पर हंस रहा था। तुम कितने बुद्धू हो, एक नंबर की बुद्धू। हाँ मैं क्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब हमें घर से बाहर निकल सकते हो, या फिर हम तुम्हें निकाल दे? सिचैन मेंग याओ को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। फिर मेंग याओ ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम सबसे मजाक कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो सिचैन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो सिचैन के पास आ गया। उसके बाद सिचैन के सामने वो अपने हाथ जोड़कर भीख मांगना स्टार्ट करता है। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। मेंग याओ ने अपने माइंड में कहा बेन रोहन तो जेल में है, और अगर सिचैन ने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मुझे पैसे कहाँ मिलेगा, और ये जॉब भी छूट जाएगा, और अगर मुझे पुलिस ने पकड़ ले तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने जिब जिनसे कहा मुझे माफ़ कर दो स्वीट हार्ट, मुझसे गलती हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहक गया था। तुरंत सिचैन ने एक थप्पड़ मारते हुए कहा बेशरम इंसान, कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम्हें पता भी है जब जिंगी को पता चलेगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो तो जिंगी क्या करेगा? वो मर जाएगा मेरा बच्चा। और हाँ, आइंदा से मेरे सामने कभी मत आना, चले जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो विंग के पास आ गया, विंग को हग कर लिया और वो रो रहा था। फिर विंग ने कहा गगा शांत हो जाइए। उसने कहा विंग पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बताओ मुझे, इस इंसान का चेहरा मेरे सामने तुम लोग क्यों नहीं लाए? क्या मैं इतना गलत हूँ? मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? वांग जी ने कहा गगा क्योंकि उस वक्त आप प्रेग्नेंट थे, और अगर हम बोल देते तो पता है यहाँ पर क्या बीतती। फिर सिचैन ने कहा आज मुझ पर क्या बीत रही है? इतना साल जिस इंसान के साथ में था, वो इंसान एक धोखेबाज इंसान है। मैं समझ भी नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ, क्योंकि इसने मुखौटा के अंदर अपनी फेस को छुपा कर रखा था। उसने मेंग याओ को देखते हुए कहा। इधर मेंग याओ विंग के पास आ गया। उसने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो। उसने विंग के पैर को पकड़ लिया। उसने कहा विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर इधर वांग जी ने उसे देखते हुए कहा इसे माफ़ नहीं किया जाएगा, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं और विंग तुम्हें माफ़ कर देंगे? तुम्हें यहाँ पर कोई भी माफ़ नहीं करेगा। मैडम यू ने कहा इसे पुलिस में दो, जिसने हमारे सिचैन के दिल को तोड़ दिया। मिसेस लान ने कहा इसे पुलिस में ले जाओ, इसे मेरे सामने से हटाओ। लान कुरैन ने कहा इसकी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे,
इधर जियांग चैंग जल्दी से उसके पास आ गया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी वजह से विंग की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजरी है। तुमने वांग जी को भी किडनैप किया, उसके बाद तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम के बारे में सोचा करने की। तुम कितने गंदे और घटिया इंसान हो और तुम्हें लगता है कि विंग तुम्हें माफ़ कर देगा? कभी नहीं। ये बोलकर उसने धक्का दे दिया और मेंग याओ जाकर नीचे गिर गया। मेंग याओ को बहुत गुस्सा आ गया। उसे कहा, विंग, वांग जी, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो उड़ गया। उसने विंग को देखा। सिचैन को विंग ने कहा, गगा शांत हो जाइए। उसने उसके आंसुओं को पोंछा। उसके बाद उसने कहा, गगा, ये इंसान जो आपको धोखा दिया, उस इंसान के बारे में मत सोचिए और ना ही रोइए। आप जितना रोओगे वो इंसान आपको उतना कमज़ोर समझेगा। ये सुनकर सिचैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद मेंग याओ ने अपनी पॉकेट से गन को बाहर निकाल लिया और उसने विंग की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने कहा, हे, कोई नहीं लेगा। इसके बाद सब लोग रुक गए। पुलिस भी वहाँ पर रुक गए थे। वांग जी हाँ करके मेंग याओ को देखते हुए कहा, हे, तुम क्या कर रहे हो? मेंग याओ, गन नीचे करो, मेरे पास भी गन है, समझे? मेंग याओ ने कहा, एक कदम भी नहीं। वांग जी, अगर तुम एक कदम भी हिले तो यहाँ से गोली चलेगी और वो गोली जाकर कहाँ पर लगेगी? सिर्फ विंग पर, समझे? मेंग याओ ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग दे दो। उसके बाद वांग जी ने कहा, बकवास बंद कर, विंग सिर्फ मेरा है। उसके बाद मेंग याओ ने कहा, विंग मेरा है, सिर्फ मेरा, और अगर विंग मेरा नहीं हो सकता है तो मैं विंग को किसी का होने नहीं दूंगा। ये बोलकर उसने अपनी ट्रिगर पर हाथ रख दिया। उसने कहा, विंग, गुड बाय, अगर तुम मेरा नहीं हुए तो किसी के नहीं। ये तुरंत सिचैन विंग के सामने आ गया, दोनों हाथ को फैलाते हुए कहा, रुक जाओ। मेंग याओ सिचैन को देखने लगा। उसके बाद उसने कहा, रुक जाओ, तुम्हें मारना है ना, खून करना है ना, तो एक काम करो, चलाओ गोली, मारो मुझे, मार डालो। सबसे पहले यहाँ पर मेरी लाश गिरेगी, मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो मुझे। मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा हूँ ना, तो मुझे पहले हटाओ, मारो मुझे, मार डालो। मुझसे तुम नफरत करते हो ना? मेंग याओ ने कहा, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ और ना ही मैं तुम्हें शादी करता और ना ही विंग मुझसे अलग होता। विंग के साथ मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी और जब तुमने उसे बोल दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तब विंग ने शादी तोड़ दिया मुझसे, तोड़ दिया सब कुछ उसने। और सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से, समझे? इधर सिचैन ने कहा, क्या तुम इतने नीच हो मेंग याओ? मेंग याओ ने कहा, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें मरना है ना, ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उसने गोली को चला दिया और इधर तुरंत शू यांग आकर उसकी हाथ पर किक करता है और उसका गन नीचे गिर गया और पुलिस आकर मेंग याओ को पकड़ लिया। इधर गोली सीधा चली गई और सिचैन ने अपने सामने देखा। जब उसने अपने सामने देखा तब उसकी फॉरहेड पर और फेस पर खून लग गए और एक इंसान धड़ाम से नीचे गिर गया। सिचैन ने कहा, गगा, और वो तुरंत नीचे बैठ गया। वो निये मिंजू था जिसने गोली को अपने आप में ले लिया। सिचैन की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, गगा। इधर मेंग याओ ने गुस्से में कहा, लान वांग जी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी खुशी नहीं जाएगी। मैं वापस आऊँगा लान वांग जी, तुम्हारी ज़िंदगी भंग करने के लिए मैं वापस ज़रूर आऊँगा, समझे? ये बोलकर वो पुलिस के साथ चला गया। पुलिस उसे पकड़ के घसीटते हुए लेकर चला गया वहाँ से। इधर निये मिंजू की हालत ख़राब थी, उसका खून बह रहा था। उसने सिचैन को देखते हुए कहा, सिचैन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ही करना पड़ा, कम से कम तुम्हारे लिए कुछ तो कर पाया, मैं कुछ तो कर पाया। ये बोलकर वो बेहोश हो गया। सीन कट होती है। इधर विंग की फेस पर धूप गिर रही थी। धीरे धीरे करके विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। जब विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया तब उसने आसपास देखा। 1 हफ्ते बीत चुके थे इस घटना को घटे। अब 1 हफ्ता बीत चुका था। विंग बेड पर था। उसके बाद विंग हिलता है। जब वो हिलता है तब किसी का हाथ उसकी कमर में था और उसे टच फील होता है। उसके बाद उसने अपने सामने देखा, लान वांग जी सो रहा था। विंग ने अपने आप को देखा और लान वांग जी को। वो दोनों ही निकट थे।
पिछली रात की बात विंग को याद आ गई। विंग का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। उसने वांग जी को देखा जो कि उसकी तरफ फेस करके आराम से सो रहा था। वो सांसें ले रहा था और विंग के फेस पर वो गर्म सांसें लग रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने उसके लिप्स के ऊपर टच किया और उसके लिप्स को टच करते हुए कहा, बीस्ट कहीं के बीस्ट, एक नंबर के बीस्ट। लान वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हुए विंग के हाथ को पकड़ लिया और वहाँ पर किस कर लिया। उसके बाद विंग को और शर्म आ गया। विंग ने ब्लश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रंजा। लान वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। उसने फिर से विंग की लिप्स पर और फॉरहेड पर किस किया। उसके बाद विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग, तुम आज बड़ा जल्दी उठ गए। विंग ने कहा, बीस्ट तुमने मुझे सोने नहीं दिया। उसके बाद लान वांग जी ने अपने नोज़ को विंग के नोज़ के साथ रब किया। उसके बाद विंग को वांग जी ने पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम्हें पकड़ रहा हूँ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्यों ना हम एक और बार प्यार करें। तभी विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, अब मुझे सोने दो, समझे, मुझे तंग मत करो। ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया और उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रख दिया। उसे कहा, विंग हमें उठना पड़ेगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं उठना, मुझे और सोना है, प्लीज़ ना हस्बैंड, मुझे सोने दो। और वो वांग जी के और क्लोज चला गया। वो एक कछुए की तरह वांग जी के साथ चिपक गया था और वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, लेकिन विंग तुम्हें याद है आज हमें कहाँ जाना है। विंग ने कहा, मुझे याद है, लेकिन अभी मुझे और सोना है, तो मुझे सोने नहीं दिया, मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लंजा प्लीज़ ना। लान वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन हमें उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, है ना विंग। और उसने विंग की फरट के ऊपर एक और बार किस किया।